मिडिल ईस्ट के युद्ध में होगी नॉर्थ कोरिया की एंट्री। अमेरिका का दुश्मन ईरान का दोस्त किम जोंग, ईरान को मिलेगा रेडीमेड परमाणु बम। एटमी अटैक का खतरा अभी नहीं हुआ खत्म। बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाले नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग अब ईरान के साथ हैं। भले ही अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइट्स पर अटैक करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का दावा किया हो, लेकिन अभी भी इस युद्ध में एटम बम का खतरा कम नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा दावा है कि नॉर्थ कोरिया ईरान को अपने बने बनाए परमाणु बम दे सकता है। अमेरिका के हमले के बाद परमाणु बम का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका का दुश्मन है वो अपना परमाणु हथियार ईरान को दे सकता है। ऐसे में स्थिति और भी तनावपूर्ण अभी बनी हुई है। ये बात रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी कह चुके हैं। लेकिन ये बात कहां से आई है, तो आप जान लीजिए कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बड़ा दावा किया, जिसमें इस बात का जिक्र है कि नॉर्थ कोरिया अपना बना बनाया परमाणु बम ईरान को दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई देश ईरान के साथ खड़े हुए हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अगर सोचा जाए कि दुनिया पर परमाणु बम का खतरा खत्म हो गया है, तो ये सोचना अपने आप में बड़ी गलती होगी। और संयुक्त राष्ट्र में दिया गया ईरानी प्रतिनिधि का बयान साफ साफ बता रहा है कि खामनेई अब चुप बैठने वाले नहीं हैं और झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका को भी जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, चीन ने भी अमेरिका के हमले की निंदा की और इस अटैक को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। चीन इस हमले को ईरान की संप्रभुता और उसकी रक्षा के खिलाफ कह रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान के साथ कई सारे देश आ गए हैं। साफ है कि कई देश ईरान के समर्थन में खड़े हुए हैं, लेकिन खामनेई के पास दूसरा रास्ता क्या है? ऐसा माना जा रहा है कि खामनेई हूती, हमास और हिजबुल्लाह समेत अपने सारे प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट कर एक साथ एक बड़ा हमला कर सकता है। साथ ही ईरान अब परमाणु और प्रसार संधि से बाहर निकल सकता है और रूस, चीन या उत्तर कोरिया से परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा ईरान अरब और यूरोपीय देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत करके एक मजबूत एंटी अमेरिकन फ्रंट बना सकता है। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने खुद को ट्रंप का सबसे भरोसेमंद पार्टनर कहकर साफ कर दिया कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के खिलाफ एक टीम की तरह लड़ने वाले हैं। तो वह ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक बयान में साफ कह दिया कि अब ईरानी सेना शांत बैठने वाली तो बिल्कुल नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण अमेरिकी हमले के बाद इजराइल पर नजर भी आ रहा है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।